चलो बच्चा, एक और नया सम जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स फाइंड आउट करना है, और दूसरे पॉइंट में आपको बोला गया है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड देयर कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे आपको वो क्लियर करना है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ध्यान से समझोगे बच्चा, पॉलिनोमियल में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ हमें जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2 एक्स माइनस 6। अब बच्चा ये जो है वो बेसिकली आपके 9th में और कई जगह पे इसके आपको फैक्टर क्लियर हो गए होंगे, नहीं है तो मैं थोड़ा आगे का रिवाइज करवा देता हूं जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन ना आए। बच्चा देखो, तो सबसे पहले मुझे ये क्लियर करवाना पड़ेगा कि रूट 3 प्लस रूट 3 हो जाते हैं कितने बच्चा, तो 2 रूट 3। बच्चे को ऐसे समझना है x प्लस एक्स तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 2x। सेम वे वैसे ही यहां होगा, जैसे समझ लो एक और लेते हैं रूट 5 प्लस रूट 5, तो आप बोलोगे सर 2 रूट 5, इसकी जगह मैं लिख देता हूं 3 रूट 5 प्लस रूट 5, तो आप बोलोगे 4 रूट 5। तो ये हमारा क्लियर प्लस में, और अभी आप बोलोगे मल्टीप्लीकेशन में रूट 3 इंटू रूट 3 बच्चा हो जाएगा 3 रूट 5, या आप बोलोगे रूट 6 कोई भी ले लो, इंटू करेंगे तो हो जाएगा 5। मतलब रूट रूट को मल्टीप्लाई करोगे तो रूट निकल जाएगा, और यहाँ पे जब एडिशन करोगे तब आपको ध्यान में रखना है 2 रूट 3 या जो भी आगे जो दिया होगा उसके साथ प्लस होके हो जाएगा। ये पॉइंट आपका क्लियर हो बच्चा, तो एक पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है। अब इसके फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है कि बीच में उसके मल्टीप्लीकेशन के साथ आना चाहिए 2 रूट 2। तो अब यहाँ ध्यान से देखोगे 6 के फैक्टर मुझे पता है 3 इंटू 2, आपको भी ये पॉइंट क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब मुझे कंपलसरी रूट 2 तो चाहिए ही, रूट 2 तो चाहिए ही, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे रूट 2 इंटू रूट 2, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 2। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 इंटू रूट 2 और यहाँ पे हमने लिखा 2 रूट 2। अब आपको इसको अरेंज करना है, क्या करना है, अरेंज करना है। अब ध्यान से देखो, मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूं 3 रूट 2 माइनस रूट 2, तो आप बोलोगे सर 3 रूट 2 में से 1 रूट 2 जाएगा तो बचेगा 2 रूट 2। क्या बचेगा बच्चा, 2 रूट 2, और इसके साथ बच्चा हमारे जो फैक्टर थे वो आ जाएंगे 2 रूट 2। समझना है लॉजिकली, इसके मैंने फैक्टर के सम भी बहुत करवाए हुए हैं बच्चा, आप देखो चाहो तो एक आपका पूरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ये वाले पॉइंट हमने कवर किए है, आप ध्यान से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ब्लू कलर की थंबनेल है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चा, तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं, हमें तो ये फैक्टर निकालने थे, तो हो गए एक्स स्क्वायर माइनस, आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा 3 रूट 2 एक्स, और यहाँ पे क्या लेंगे 2 रूट 2 एक्स माइनस 6। यहाँ कोई डाउट होता है तो बच्चा आप मुझे पूछ लो, यहाँ तक आप पहले पॉज करके समझ लो। क्लियर, अब क्लियर है तो आगे का स्टेप समझते हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा और यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ दिख ही रहा है कि यहाँ x कॉमन निकलेगा और यहाँ पे x प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 रूट 2 और ब्रैकेट क्लोज। जैसे ये कंप्लीट होता है, अब यहाँ समझना, कई बच्चों को इसमें कॉमन निकालने में प्रॉब्लम होगा। 6 की जगह हमें क्या समझना है, तो बच्चा ये समझना है इसके फैक्टर है, 6 की जगह ये हमारे फैक्टर है, तो उसमें से कॉमन क्या निकलेगा, तो आप बोलोगे सर ये रूट 2 कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा, रूट 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे पहला स्टेप यहाँ पे माइनस की साइन, और बच्चा यहाँ ध्यान में रखना जब भी आप माइनस लिखोगे तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना होगा कि यहाँ जो साइन होगी वो चेंज हो जाएगी, तो यहाँ माइनस है तो प्लस, ये पॉइंट में डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ होता है बच्चा, तो आप बोलोगे सर रूट 2 आपने कॉमन निकाला, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा 3 इंटू रूट 2, 3 इंटू रूट 2। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ये थोड़ा गायब कर देते तो आपको कंफ्यूजन ना है। चलो, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये दोनों ब्रैकेट भी क्या हो गए, सेम आ गए। जैसे ब्रैकेट सेम आता है बच्चा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 रूट 2 और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस रूट 2। तो ये हमारे दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे बच्चा, ये रूट 2 वाले पॉइंट है वो दोनों हमारे फैक्टर आ गए। आप बोलोगे सर हमें तो जीरोस फाइंड आउट करना है, तो इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3 रूट 2
इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट हमारा हो गया बच्चा। जैसे ये पॉइंट होता है तो इसके बाद हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, दूसरी साइड जाएगा तो ये प्लस है तो दूसरी जगह जाएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे -3 इंटू रूट 2। सेम वे बच्चा अब हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू यहाँ पे रूट 2, क्योंकि ये माइनस है तो दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो बच्चा हमारे जीरोस आ गए। जहाँ पे आप प्रॉपर वर्ड में बोलो तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू, ये हमारे हो जाएंगे बीटा इज इक्वल टू। आप बोलोगे सर पहला स्टेप खत्म, जहाँ पे हमें बोला गया था फाइंड आउट द जीरो ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये खत्म। अब हम क्या कर रहे हैं, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड देयर कोएफिशिएंट। तो बच्चा ये थोड़ा हम गायब कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमें जो सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ अ जीरो वो ढूंढना स्टार्ट कर। चलो बच्चा, तो हमने फॉर्मूला लिख दी, जहाँ पे क्या लिखा हुआ है सम ऑफ जीरो। तो आप बोलोगे सर सम ऑफ जीरो इसका मतलब ये हुआ अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा है -3 रूट 2 और यहाँ पे आप बोलोगे सर बीटा जो है प्लस रूट 2, जो हो जाएगा कितना, 3 में से 2 जाएगा तो -2 रूट 2। तो ये हमारा सम ऑफ जीरो है। अब कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करते हैं बच्चा, तो यहाँ पे माइनस की साइन एज इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या है 2 इंटू रूट 2। 2 आप बोलोगे सर 2 इंटू रूट 2 और यहाँ पे आप कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो बच्चा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो क्या होगा 1। तो ये 1 हो गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू रूट 2। तो ये हमारा दोनों साइड से वेरीफाई हो गया। अभी सेम वे प्रोडक्ट ऑफ अ जीरो भी हमें ढूंढना है, तो हम यहाँ पे भी लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा हमारा है -3 रूट 2 और बीटा जो है -√2। अब ध्यान से समझना, √2 इंटू √2 वो आपका हो जाएगा कितना 2 और 3 इंटू 2 हो जाएगा 6। आगे माइनस की साइन जो कंटिन्यूएशन में है वो तो चलती ही जाएगी। अब आगे चलते हैं बच्चा सामने की साइड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो हमारा है -6 और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो होगा 1, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर तो -6 आ जाएगा। दोनों साइड से क्या हो गया बच्चा, वेरीफाई हो गया। सम बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट तो आपको लॉजिक क्लियर हो तो मैं आपसे बोलूंगा कि प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा, तो आपसे क्या क्लियर हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट लिखने से ही क्लियर होगा। जितनी प्रैक्टिस होगी आपका उतना ही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।